नमस्ते। एक सांस्कृतिक शोधकर्ता या कल्चरल रिसर्चर होने के नाते मेरा काम खोए हुए पवित्र स्थलों और उनसे जुड़ी डिजिटल दुनिया की कहानियों की जांच करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर अचानक से कोई पुरानी पौराणिक कथा इतनी वायरल कैसे हो जाती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही बेहद वायरल मक्केश्वर महादेव नैरेटिव का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि ये डिजिटल मिथक कैसे गढ़े जाते हैं और ये लोगों के दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे और क्यों डालते हैं। तो इस पूरी कहानी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द हुक ऑफ हिडन ट्रूथ्स। दूसरा, प्राचीन भूगोल का पुनर्लेखन। तीसरा, भाषाई और अनुष्ठानिक समानताएं। और अंत में समझेंगे डिजिटल भक्ति की कार्यप्रणाली। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द हुक ऑफ हिडन ट्रूथ्स, यानी वो शुरुआती मनोवैज्ञानिक खिंचाव जो आपको कहानी से एकदम बांध लेता है। अब जरा इस सवाल को सुनिए, क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? एकदम चौंका देने वाला है ना? सच कहूं तो ये सवाल जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि आपके बने बनाए विश्वास हिल जाएं। ये आपके दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करता है कि आप जवाब जाने बिना रह ही नहीं पाते। इसे हम इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। कहानी सुनाने वाला कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जैसे वो समय की धुंध में छिपा कोई बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हो। दावा किया जाता है कि इसे सुनकर आप कांप उठेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखा जाए तो ये रणनीति एक साधारण से ऐतिहासिक दावे को एक बहुत ही भावुक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रीराइटिंग एंशिएंट ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी को सच साबित करने के लिए भूगोल को कैसे नए सिरे से पेश किया जाता है। इस नैरेटिव में 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई गई हैं। एक तरफ है त्रेता युग का अरब, जो इस कहानी के मुताबिक हरे भरे बगीचों और नदियों से भरा था, जहां सफेद संगमरमर का एक भव्य मंदिर था। और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जिसे ये कथा भी मानती है कि आज वहां सिर्फ सूखी और रेतीली जमीन है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी में गजब का जादुई यथार्थवाद भर देता है। और इस जबरदस्त भौगोलिक बदलाव को एक टाइमलाइन के जरिए समझाया गया है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के एक सुनहरे दौर से, फिर द्वापर युग आता है जहां धीरे धीरे धर्म का पतन और अज्ञानता बढ़ती है, और अंत में आता है कलयुग का वो गहरा अंधकार, जहां कहानी के अनुसार कुछ साजिशकर्ताओं ने उस पवित्र स्थल को एक काले आवरण में छिपा दिया। बिल्कुल एक महाकाव्य जैसी स्टोरी लाइन। चलिए अब तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प हिस्से पे चलते हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिचुअल पैरेलल्स। यहां हम देखेंगे कि कैसे भाषा और रीति रिवाजों का इस्तेमाल करके 2 बिल्कुल अलग संस्कृतियों को जोड़ा गया है। अब इस भाषाई मैपिंग को देखिए। इसमें अरबी शब्दों को संस्कृत के फॉर्मूले में तोड़ दिया गया है। जैसे दावा किया जाता है कि मक्का शब्द संस्कृत के मोक्ष और ईश्वर से मिलकर मक्केश्वर बना है, और अल्लाह शब्द को संस्कृत के अलख यानी अदृश्य से जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही चतुर तरीका है, जहां एक जटिल ऐतिहासिक विकास को बहुत ही आसान और याद रहने वाले फॉर्मूले में बदल दिया गया है। और ये समानता सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, अनुष्ठानों में भी है। तवाफ में जो चक्कर लगाए जाते हैं, उसकी तुलना सीधे हिंदू मंदिरों की परिक्रमा से की गई है। 5 वक्त की नमाज को वैदिक कालचक्र की पूजा बता दिया गया। और सबसे बड़ा दावा, हजरे अस्वद यानी काले पत्थर को असल में एक सफेद शिवलिंग बताया गया है, जो ईश्वरीय आंसुओं से काला पड़ गया। ये रणनीति दूसरे धर्म की परंपराओं को ऐसे पेश करती है जैसे वो हमारी ही किसी भूली बिसरी परंपरा का हिस्सा हों। इस पूरी तकनीक को हम द नॉलेज गैप ब्रिज कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ऐतिहासिक और धार्मिक बातों के उलझे हुए धागों को सुलझाकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जो आसानी से पच जाए। ज्ञान की इस खाई को जब आपकी जानी पहचानी बातों से भर दिया जाता है तो एक विदेशी धार्मिक परिदृश्य भी बहुत अपना सा लगने लगता है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, मैकेनिक्स ऑफ डिजिटल डिवोशन। एक शोधकर्ता के तौर पर यह देखना बहुत जरूरी है कि दर्शकों को वीडियो से जोड़े रखने के लिए किन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। वीडियो के बीच में एक बात कही जाती है,
अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आध्यात्मिक दाव है। ये एक तरह से आपको डराता है कि अगर आपने वीडियो बीच में बंद किया तो आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दर्शकों को आखिर तक रोके रखने का ये बहुत ही असरदार, हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से आक्रामक तरीका है। और इसके बाद आता है सोशल एंगेजमेंट बेट। दर्शकों से स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अगर वे अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में मां लिखें। अब आप ही बताइए, कौन अपनी मां से प्यार नहीं करता? लेकिन असल में पारिवारिक भावनाओं के आड़ में ये सब सोशल मीडिया एल्गोरिदम को बूस्ट करने की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। ये सारी चीजें मिलकर एक अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल स्टेक पैदा करती हैं। फोकस इस बात पर रहता है कि एक देवता कैद में है, कलयुग का अंत करीब है और अब उस देवता को आज़ाद कराने और सच्चाई को सामने लाने की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। ये प्राचीन पौराणिक भावनाओं और आज के डिजिटल क्लिक्स का एक गजब का मिश्रण है। तो ये सब देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आज के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ व्यूज़ और एंगेजमेंट के लिए हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल करके एक नए तरह की डिजिटल भक्ति डिज़ाइन कर रहे हैं? अगली बार जब कोई ऐसा चौंकाने वाला छुपा हुआ सच आपके सामने आए तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा, क्या ये कोई प्राचीन रहस्य है या महज एक आधुनिक एल्गोरिदम का खेल? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।